हमारी भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि किसी को भी अपने हाथ से और अपनी जगह पर बैठा देना, ये बहुत बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। ये अगर कांग्रेस में होती है तो कांग्रेस के लोग अगर कोई एक कुर्सी पर बैठ जाए तो उसको छोड़ने के लिए कह दे तो नानी मर जाती है। तो इतना नहीं है कोई, और क्या कहेंगे, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, कुर्सी नहीं पकड़ दिया। 1.5 महीना लगातार पूरे हरियाणा में घूम करके और फिर अपनी लोकसभा में घूम करके मैं नहीं थका हूँ, लेकिन गला जरूर जवाब दे गया। 22 और 23 प्रचार के तो यही दिन है, 24 को तो चुनाव की तैयारी करनी है और उस दिन अपने आप को पूरे अपने वोटों की चौकसी भी करनी है, क्योंकि जैसे चीजों की चोरी हो जाती है ना, वोट भी कभी कभी चोरी हो जाता है, तो वोट की संभाल करके रखनी है अपने अपने परिवार के बाकी सब, क्योंकि चोर जो है ना ये आपके घर में घुसेंगे और उल्टा सीधा कोई ना कोई अफवाहें फैलाएंगे, झूठ बोल के बहकाएंगे, तो किसी के बहकावे में नहीं आना है। झूठ की फैक्ट्री तो बहुत जबरदस्त है कांग्रेस की, क्या बोल जाए मालूम नहीं। इन्होंने झूठ बोला है कि हम देश की हर महिला हर नौजवान के खाते में 1 लाख रुपया डालेंगे। अरे स्कूल में पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, राहुल बाबा को ये तो बता दो कि अगर 1 लाख रुपया डालोगे तो देश का बजट है 48 लाख करोड़ और ये पैसा 50 लाख करोड़ हो जाएगा। एक ही स्कीम में पैसा डालने के लिए आएगा कहां से आएगा, इसका हिसाब नहीं बताते। मोदी जी को योजना बताते हैं तो साथ ही हिसाब बता देते हैं। उन्होंने भी कहा कि हम महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे नहीं, बल्कि उनको इसे लायक बनाएंगे कि साल में 1 लाख 2 लाख रुपया वो कमा सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको काम कराएंगे, शहरों में बाजार बना के देंगे और वो वहां बिक्री करेंगे। एक जम पोर्टल आता है, जम पोर्टल में कहीं से भी कोई भी रजिस्टर कर सकता है, देश दुनिया में कोई भी उसका माल प्रोडक्ट खरीद सकता है। हम इनको जम पोर्टल को डालेंगे ताकि अपना काम काज करें। युवाओं को पढ़ाई के बाद उनको स्किलिंग के कोर्स कराएंगे, बहुत से हुनर ऐसे होते हैं सिखाया जाए तो आज बहुत पैसा नौजवान कमा लेते हैं, तो उस नाते से उनको सिखाएंगे, लोन देंगे 10 लाख से लेकर 20 लाख तक मुद्रा योजना ये लोन देंगे ताकि वो कमा सकें और उस लोन को वापस कर सकें। पैसा मुफ्त में बांटने को बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों को कमाई करने के रास्ते बताना, कमा के खाएं, उसका स्वाभिमान जागता है। वो लोग कमा के खाना ठीक या मुफ्त का खाना ठीक? कमा के खाना ठीक। बोला करो ना सारे, कमा के खाना ठीक। कई बार तो 2 आदमी आपस में बहस कर बैठते हैं और बहस में वो कहते हैं, तो बहस बहुत ऊंची पहुंच जाए तो बाद में एक दूसरे को धमकाते हैं और धमकाने में वो कहते हैं, अरे जा मैं अपना खाऊं, तेरे बाप का दिया नहीं खाता, यही कहते हैं ना। अपना खाना माने अपने आप काम रोजगार करके खाना, व्यक्ति का स्वाभिमान ये बढ़ता है। दूसरे का खाने से व्यक्ति के मन में हीन भावना आती है, अपने आप को लाचार, मजबूर, छोटा मानता है और जो इस प्रकार से मांगा हुआ या मुफ्त का खाता है, एहसान के नीचे दबता है। और जो इस प्रकार से करते हैं कांग्रेस के लोग, उनको वोट बैंक के नाते हमेशा इस्तेमाल करते हैं। हम किसी को वोट बैंक के नाते इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं वोट एक ऐसी चीज है, हर किसी को अपने मन के हिसाब से देना है। अगर आपने दंड उसको जोरदस्ती करके, लालच दे करके, बहलाकर फुसलाकर अगर वोट लिया तो ये लोकतंत्र का अपमान है। मेरी बात ठीक हो तो एक बार जरा जवाब दीजिए मुझे, मेरी बात ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, बातें बताने के लिए बहुत है। नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे पावरफुल नेता आज हैं। चुटकियों में उन्होंने देश के कई मसले हल कर दिए। राम जन्मभूमि चुटकी में हल किया कि नहीं किया? धारा 370 चुटकी में हटाई कि नहीं? कांग्रेस लोग क्या कहते हैं कि अगर इन हाथ भी लगा दिया तो देश में जरा युद्ध हो जाएगा और खून की नदियां बह जाएंगी। किसी को खरोंच आई क्या? नहीं जी। गरीबों के घर में पानी पहुंचा दिया, घरों में शौचालय ये बनवा दिए, घरों में बल्ब जला दिए और घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचा दिया। और जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं उनके इलाज के लिए, क्योंकि इलाज का पता नहीं होता कितना पैसा लग जाए,
उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा हर परिवार का कराया कि नहीं कराया? कराया जी। और इसमें और एक बड़ी बात इस बार के चुनाव पूरा होने के बाद जो हो जाएगी कि जो परिवार के बुजुर्ग 70 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनका अलग से 5-5 लाख, अगर घर में दादा दादी नाना नानी या कोई ताया ताई हमारे हैं, 5-5 लाख उनके और बाकी परिवार के लोग के अलग से 5 लाख हो गए ना, 15 लाख। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो मोदी जी किसी को लालच नहीं देते। मोदी जी जो हो सकते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने देश को मालामाल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था, लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन आज किसी को महसूस नहीं होता। 2017 में एक टैक्स लगा था, उसका नाम था जीएसटी। ये व्यापारी भाई जानते हैं, जीएसटी लगा था ना, उसका विरोध किया था ना, किया था। इसलिए किया था, कंप्यूटर कहां से आएगा, हिसाब कौन बनाएगा, रोज इंस्पेक्टर खड़ा रहेगा। कुछ साल के बाद वही जीएसटी आज लोगों के लिए इतना बढ़िया सिस्टम बन गया कि जो पहले दुकानदार 2-2 भैया बनाता था, एक दुकान में बैठ के बनाता था, कोई आ जाए तो दिखाते थे, और एक पर्चियां घर में ले जाता था, रात को सोते समय दरवाजा बंद करके, और भैया लिखता था, वो कोई देख ना ले, उसको बिस्तर में नीचे दबा के रखता था। आज कोई दुकानदार क्या 2 भैया बनाता है क्या? कोई दुकानदार भाई बताओ कि 2 भैया बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। हर किसी को बिल काटना, थोड़ा सा टैक्स है, कहते ना कि क्या बूंद से सागर भरता है, तो ऐसे बूंद से सागर भरने वाला काम मोदी जी ने इस पिछले महीने में देश का जीएसटी 2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। 2 लाख करोड़ किसी को महसूस हुआ? नहीं हुआ। और उसी में से वो सारे काम करा रहे हैं। सड़कें उसमें से बन रही हैं, रेलवे उसमें से बन रहा है, हमारे जितने भी वायुयान और जितने आकाश में उड़ने वाले ये यान उससे बढ़ते हैं, गरीबों की सहायता ये उसमें से करते हैं। वही वेलफेयर का काम, लोकहित का काम जो उस पैसे में से होता है। प्रदेशों को भी पैसा आता है, हम भी जो अपने प्रदेश में काम करते हैं उसमें उसका योगदान है। तो कोई समझदार नेता जिस प्रकार से बलशाली, समझदार और सूझबूझ के साथ मोदी जी काम करते हैं, बाकी लोग तो मोदी जी के पास तक भी बने। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताने के लिए मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन मैं नूरवाड़ा के सारे हमारे नागरिकों का बहुत आभारी हूँ, इतनी बड़ी संख्या में आप आए। नूरवाड़ा का मेरा थोड़ा संबंध भी है। मेरा एक संबंध ये है, मेरे गांव का एक पड़ोसी जिनको मैं चाचा जी कहता था, उनका नाम था प्रभुदान बांगा, और नूरवाड़ा में मास्टर थे, वो मास्टर थे बनियानी के यहाँ पे आए हुए थे। पार आके घर में आए हुए थे। कौन से पार है? और मैं प्रभुदान बांगा के शादी में बराती बन के आया था, ठीक है? ये उनके लड़के हैं, हरगोविंद सरपंच के। और याद करो, प्रणाली से पूछो ना, रात में आए थे तो दिन की शादी थी, और वो पटाखे फुलझड़ियां छूट रहे थे, और एक आकाश में गई, एक घर के अंदर फूस पड़ा था, पूरी पड़ी थी, उसके अंदर गिर गई, आग लग गई थी। बहुत टाइम उन्होंने बातें बताई। तो भाई प्रभु दयाल, तो ये मेरा नूरवाड़े का संबंध है कि मैं मानता, और कुछ करिए ना करियो, वोट सारे दे दियो, किसी का काम हो जाएगा। बहुत